तो इनके जो स्टोमेटा ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दैट्स वाई कि वाटर लॉस भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी अडेप्टेशंस का फ़ायदा क्या है कि इनका वाटर लॉस ज़्यादा होता है। इसमें मिसाल है हाइड्रीला वगैरह, ये कमल मुख्तलिफ प्लांट्स हैं जो आप देखते हैं, कमल का पौधा, या जो जहाँ पे पानी रुका होता है या कहीं पानी चल रहा है दरियाओं के किनारों पे, नदियों में, ये सारे प्लांट्स पानी की फरावानी में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स क्या हैं? ज़ीरोफाइट्स दे फेस ड्राउट। ड्राउट कहते हैं खुश्क साली को, जो पानी की किल्लत में रहते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे? ज़ाहिर है जिसके पास पानी की कमी है उसकी कोशिश होगी पानी मेरे पास फिर बचा ही रहे, मेरे पास पानी सेव ही रहे। ये कंज़र्व करेंगे, पानी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो इनकी बॉडी में ऐसी खसूसियात हैं कि फिर इनका पानी का लॉस होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत कम। अब आपको अगर हाइड्रोफाइट्स की समझ आ गई है, तो जैसी एडेप्टेशंस हाइड्रोफाइट्स की हैं उसका उलट कर दें तो वो ज़ीरोफाइट्स की एडेप्टेशंस बन जाएंगी। एडेप्टेशन मतलब होता है खसूसियात जिनकी वजह से जानदार उस माहौल में रह रहा होता है। अब जैसे उधर थे लार्ज लीव्स, तो वो चाहते थे पानी लॉस ज़्यादा हो, क्योंकि वो पानी की इजाफे में रहते थे, पानी के अबंडेंस में रहते थे। तो इनकी कोशिश होती है कि पानी का लॉस कम से कम हो, तो इसलिए इनके पत्ते छोटे होते हैं, थिक होते हैं, सरफेस एरिया कम होता है। फिर उधर स्टोमेटा ज़्यादा थे, इनके स्टोमेटा कम है। उधर स्टोमेटा ज़्यादा थे, अपर सरफेस पे ज़्यादा थे। इधर स्टोमेटा उन्होंने मेंशन किया है कि लोकेटेड इन डिप्रेशन, मतलब कि कहीं ऐसी जगहों पे होंगे छुपे हुए कि ज़्यादा स्टोमेटा भी नहीं होते, तो उससे भी फिर पानी का लॉस कम होगा। और छुपे हुए होंगे यानी एक्सपोज नहीं होते, तो उससे भी वाटर लॉस कम होगा। फिर उधर क्यूटिकल थिन थी, तो ये चाहते हैं वाटर लॉस कम हो, तो इधर क्यूटिकल थिक होगी। और बाज़ ऐसा भी होता है, ज़ाहिर है ये पानी की कमी में रहते हैं, तो कभी कभी इनको अगर बारिशें मिल जाएं, कोई पूरे साल में कभी बारिश हो गई, तो ये अपने स्टेम में पानी को स्टोर भी कर लेते हैं और फिर उन दिनों में इस्तेमाल करते हैं जिन दिनों में पानी की बिल्कुल ही कमी होती है, फिर स्टेम में स्टोर कर लेते हैं। और अगर कभी ऐसा होगा पूरा साल बारिशें ही नहीं हुई और स्टेम में जो स्टोर पानी था वो भी ख़त्म हो गया, तो फिर ये अपने पत्ते ही गिरा देते हैं, क्योंकि पत्ते होंगे तो फिर ट्रांसपरेशन होगी। चाहे छोटे हैं थोड़ी बहुत तो ट्रांसपरेशन वाटर लॉस होता ही है ना, स्टोमेटा भी तो मौजूद है ना। तो फिर ये अपने पत्ते ही गिरा देते हैं। फिर अब आप सोच रहे होंगे अगर ये पत्ते गिरा देते हैं तो फोटोसेंसिस कैसे होती है? तो फोटोसेंसिस के लिए इनके स्टेम में होती है, इनकी स्टेम भी ग्रीन है, उसमें फोटोसेंसिस होती है। तो इसकी मिसालें हैं कैक्टाई, कैक्टस प्लांट अक्सर आप नाम सुनते होंगे, और भी बहुत से प्लांट्स हैं। ज़ाहिर है एक एक मिसाल कम से कम हर ग्रुप की आपको आनी चाहिए, मीज़ोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स की। तो ये थे हमारे ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो इसमें आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई आप बात पूछना चाहते हो, तो मैं हाज़िर हूँ। और आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करें, ग्रुप में तो मैं ये लेक्चर शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे कि अगर हमें किसी बात की समझ नहीं आई, तो मैं आपको जब भी मैं वो आपका मैसेज रीड करूँगा आपको रिप्लाई करूँगा, चाहे मैं लिख के करूँ चाहे मैं वॉइस मैसेज के ज़रिए। अल्लाह निगहबान। और आप इसको लाजमी पढ़ें। ज़ाहिर है ये आपके लिए गवर्नमेंट ने अगर ऑनलाइन क्लासेस का शुरू किया है तो ये आपके फ़ायदे की बात है। अल्लाह हाफिज़।